दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन हार चुकी है और एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बड़े पूर्ण बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पाई है, जो कि सरकार बनाने के लिए 35-36 सीटों की आवश्यकता थी, उससे अधिक सीटें पाई है। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं और छूटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद में आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाते हैं और कहते हैं कि यदि जनता मुझे फिर से जिताती है तब तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वरना मुख्यमंत्री के पद पर मैं नहीं आऊँगा, और इस्तीफा देते हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट भी हार जाते हैं नई दिल्ली से और आतिशी इलेक्शन जीत जाती है। उनके साथी मनीष सिसोदिया भी इलेक्शन हार गए। केवल 22 सीटें जीती है, जो कि पिछले इलेक्शन में 68 सीटें, उससे पहले 70 में 70 सीटें जीतने वाली अरविंद केजरीवाल। और जरा आप लोग सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो कि अन्ना हजारे आंदोलन से निकले, उनको भी भूल गए, उनके साथी कुमार विश्वास को भी भूल गए, किरण बेदी, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष जो पत्रकार थे, अपनी नौकरी छोड़ करके आए थे, उनको भूल गए। उनके कई ऐसे साथी रहे हैं जो कि अपनी नौकरी छोड़ करके आम आदमी पार्टी को बनाया, खड़ा किया, चलाया और उनको साइडलाइन कर दिया। धीरे धीरे ये साथी अलग होते गए और अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी पर अपना कब्जा स्थापित करते चले गए। लेकिन इससे यह चीज़ सीखने को मिलती है कि जो आपको ऊंचे उठा सकता है वो आपको नीचे गिरा भी सकता है। टीम स्पिरिट में हमेशा काम करना चाहिए और टीम के साथ रहना चाहिए, टीम पर भरोसा रहना चाहिए। टीम का न सुख में, न दुख में, न चुनौतियों में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। टीम स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली को क्या मिला? देखो, 2011 का जो अन्ना हजारे आंदोलन था वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था। लोकपाल बिल लाने के लिए मांग उठ रही थी अन्ना हजारे आंदोलन के जरिए। और हाँ, जनता का यदि बात करा जाए, जनता को इस बात की उम्मीद थी कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आप आईआरएस बने, उसको छोड़े और उसके बाद में आप मुख्यमंत्री भी बने, तो एक अलग उम्मीद जनता की रहती है। लेकिन वह उम्मीद कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर गया और कहीं ना कहीं वह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई जो कि भारत की राजधानी दिल्ली उम्मीद करती थी। जैसे कहते हैं कि आईएएस पीसीएस के ऊपर नेताओं का दबाव रहता है और वह खुल के काम नहीं कर पाते हैं। मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल आईआरएस बने और वो खुल करके काम नहीं कर पाते होंगे, तो वह राजनीति को एक प्लेटफॉर्म मान करके उसमें आए और जनता ने उनका साथ भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता को उम्मीद थी वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दरअसल कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं हो सकती। आप फ्री में आश्रम नहीं चला सकते, आप फ्री में घर नहीं चला सकते। आपको अब यदि अपना जीवन यापन करना है तो जन्म से मृत्यु तक आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको अर्थतंत्र को मजबूत करके चलना पड़ेगा और तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट्स, एक आईआरएस, एक इंजीनियर फ्री में
लाइट दे रहा है, फ्री में पानी दे रहा है और फ्री में इलाज करा रहा है। देखो दोस्त, यदि आप सब कुछ फ्री में देते रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चल सकती है। मानता हूँ कि आप ऐसे वक्त से आते हैं जो बिजनेस को जानता है, लेकिन सरकार और बिजनेस तभी चल सकती है जो अर्थ से शक्तिशाली होगा। बिजनेस भी तभी चल सकता है जब तक वह प्रॉफिट में है, लॉस में ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं यह सब व्यवस्था देने के बावजूद भी जब मैं दिल्ली की जनता से मैं बात करता हूँ तो वह कहती है कि जो काम शीला दीक्षित ने 15 सालों में किया, मेट्रो हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन के दौरान जो जो व्यवस्थाएं हों, पुल हो, सड़क हो और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वह शीला दीक्षित सरकार के दौरान बना है और वो कभी टकराहट नहीं रही, कभी भी उनके सेंटर और स्टेट के बीच में खींचातानी नहीं रही, कसमकस नहीं रही। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं किया, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो। उन्होंने काम पे फोकस किया है। पिछले 10, 12, 13 सालों से यह देखा जा रहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनकी भिड़ंत लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती रही है, या मतलब सेंटर से होती रही है, मोदी सरकार से होती रही है। कहीं ना कहीं वह भिड़ते रहे हैं और काम पर फोकस कम गया है। आपको जनता ने इतना बड़ा मौका दिया था कि आप व्यापक परिवर्तन करते। जो उम्मीद थी एक राष्ट्रीय राजधानी का, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, उसके हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने फोकस नहीं किया। देखो दोस्त, मैं यह कहूँगा कि आप फ्री में इलाज कर देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, इसे लंबे समय तक आप दे नहीं सकते, या एक तरीके से पैसे को बर्बाद करना हुआ। एक एक जानवर भी अपने भोजन का व्यवस्था कर लेता है, तो क्या इंसान नहीं व्यवस्था कर पाएगा? आपको बड़ा काम करना चाहिए। बड़ा काम क्या है? पुलों का निर्माण करना। बड़ा काम क्या है? सड़कों का निर्माण करना। जो राष्ट्रीय राजधानी है, भारत की राजधानी है, उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो भी बाहर के लोग आते हैं, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, वो कहें कि वाह क्या राजधानी है। जो अपेक्षाएं हैं दिल्ली की, उस अपेक्षाओं पर खरे उतरना होना चाहिए। बेसिक चीज़ों पर काम करना चाहिए। ना यमुना साफ हुई, ना पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, ना कोई नीतियाँ सही हो पाई। उसी का नतीजा हुआ कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से इलेक्शन में लेकर के आया और उन्हें भारी बहुमत से जिताया। कांग्रेस क्यों नहीं? देखो, कांग्रेस क्यों नहीं, इसका उत्तर यह है कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। शीला दीक्षित बड़ी चेहरा थी और कांग्रेस का बड़ा चेहरा जो है वो राहुल गांधी हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति के अनुरूप फिट नहीं बैठते हैं। तो जो सिनेरियो बन के आ रहा है वह अलग है। अब आने वाली जो चुनौतियां होगी अरविंद केजरीवाल को, वो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। और एक बार फिर सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना के जैसे लोगों के बाद में फिर से एक बार फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जैसे राष्ट्रीय भारत की राजधानी होनी चाहिए, उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, यमुना की सफाई हो। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में संगम ऐसा स्थल है जहाँ सरस्वती नदी, यमुना नदी और गंगा नदी मिलती है। तो आपकी गंगा में भी सरकार है,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में आप गठबंधन से हो, जेडीयू के साथ मिलकर के आप सरकार बना रखे हो, और वक्त के साथ हो सकता है कि बंगाल की तरफ भी आप कहीं मूव न कर जाएं। तो यमुना की जो आपने सफाई से रिलेटेड आपने वादा किया है वो आप पूरा करिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आप काम करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।